इतिहास के परतों में कई सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कई बार समय के साथ गुम हो जाते हैं। कई बार उनको खंगालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो सामने नहीं निकल के आते। एक मुगल बादशाह और उसके सबसे बड़े बेटे, जो देश का शासक बन सकता था, बादशाह बन सकता था, लेकिन अचानक मारा जाता है, गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाता है और 350 साल तक उसका अता पता नहीं रहता। लेकिन अब दारा शिकोह, जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, उनकी कब्र के बारे में कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं जो समझा रहे हैं कि दारा शिकोह की कब्र कहीं और नहीं, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में है। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद मेरे साथ संजीव जी हैं जो आप बाकायदा ब्रीफ करेंगे। पहले आप समझिए, ये कहा गया है आलमगीर नामा में कि जहाँ पर हुमायूं का मकबरा है, उसके ठीक सामने की ओर दो कब्रें बादशाह के बेटे की और साथ में तीसरी कब्र जो है वो है दारा शिकोह की। अब इन तीनों कब्रों के पैटर्न को आप समझेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि आखिर कब्रों के पैटर्न में कितना अंतर है। ये दोनों कब्र एक जैसी हैं, समय के साथ अवधि में आप समझ सकते हैं जो भी परिवर्तन रहा होगा उस समय की डिजाइन को यहाँ पर अवतरित किया गया है। लेकिन जो तीसरी कब्र है वो इस पैटर्न से बिल्कुल अलग है, यानी कि इन दोनों कब्रों में जो अंतर इस तीसरी कब्र में नजर आ रहा है, इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि ये कब्र बाद की कब्र है और इसको बाद में बनाया गया है। आलमगीर नामा में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ये कब्र आखिरी कब्र है, इसके बाद हुमायूं के मकबरे में कोई भी कब्र जो है वो नहीं आ पाई। तो फिलहाल दारा शिकोह की इस कब्र के बारे में पूरी और जानकारी है जिन्होंने रिसर्च करी, जिन्होंने पता लगाया, जिन्होंने आलमगीर नामा को पढ़ा और उसके बाद इस तथ्य के आधार पर ये पहुंचे कि दारा शिकोह की कब्र यही है। संजीव जी मेरे साथ हैं इस समय। सब पहला सवाल मेरा आपसे ये कि आखिर कैसे जानकारी मिल पाई, कैसे पता चल पाया कि आखिर दारा शिकोह की कब्र जो है वो यही है? तमाम दस्तावेजों में हमको यही पता चलता है कि दारा को कत्ल करने के बाद हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया। औरंगजेब बादशाह के आधिकारिक इतिहास में ही हमको वो कुंजी मिलती है जिससे इस ताले को खोला जा सकता है कि वो कब्र कहाँ पर हो सकती है, क्योंकि उसने हमको वो जगह बताने की कोशिश की है, उसने वो हमको निशानदेही की है कि वो जगह कहाँ पर है। वो हमको साफ साफ कहता है कि हुमायूं बादशाह के मकबरे में गुम्बद के नीचे बने तहखाने में, जहाँ उन बादशाह हुमायूं की मुबारक कब्र है और जहाँ बादशाह अकबर के दो बेटे दानियाल और मुराद दफन है, वहाँ पर दारा शिकोह को दफना दिया गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो गुम्बद के नीचे सिर्फ 5 तहखाने हैं, जिसमें जो बीच का तहखाना है वो खुद हुमायूं बादशाह के लिए है और बाकी की जो 4 तहखाने हैं उनमें हमें वो तहखाना या वो जगह तलाश करनी है जहाँ 3 आदमी दफन हो, क्योंकि अगर दानियाल और मुराद 2 लोग वहाँ अकबर के बेटे दफन हैं और वहाँ तीसरा अगर दारा शिकोह भी जाते हैं तो कम से कम 3 आदमी वहाँ दफन होनी चाहिए, 3 कब्रें होनी चाहिए। तो अगर हम बाकी बचे हुए 4 तहखानों में जाएं, 4 चैम्बर्स में जाएं, तो उसमें एक कमरे में 2 कब्रें हैं जो कि औरतों की है। हम कब्र को देख करके पहचान सकते हैं कि ये इसमें कोई मेल दफन है या फीमेल, क्योंकि फीमेल के जो कब्र होती है उसके ऊपर तख्ती बनी होती है और जो मेल होता है उसके ऊपर कलमदान बना होता है, तो हम देख करके पहचान सकते हैं। तो जो एक चैम्बर है सेंट्रल वन वो खुद हुमायूं का है, जो एक चैम्बर है उसमें 2 औरतें दफन हैं क्योंकि तख्ती बनी हुई है, एक चैम्बर है उसमें 3 कब्रें हैं लेकिन तीनों पर तख्ती बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो औरतों की कब्रें। एक चैम्बर है उसमें 2 कब्रें हैं लेकिन उसमें एक में तख्ती बनी है, तो जाहिर सी बात है हमको तो 3 कब्रों वाला चाहिए और पर तीनों आदमियों वाला चाहिए, तो वो वाला चैम्बर भी हमारी जो लिस्ट है, हमारी सूची है उससे निकल जाता है। सिर्फ एक चैम्बर, सिर्फ एक तहखाना, एक कक्ष जो कि ये वाला कक्ष है, इससे हमको इसी में हमको 3 कब्रें मिलती हैं जो कि आदमियों की कब्रें हैं, क्योंकि तीनों के ऊपर हमको कलमदान मिलते हैं। सर, आलमगीर नामा में आपने कुछ बताया कि उसमें लिखा हुआ है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अगर आप वो समझा पाएँ हमें कि क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपने तो इस चीज़ को चिन्हित किया? नहीं, जैसे आलमगीर नामा में सिर्फ यही कथन है कि गुम्बद के नीचे, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें पूरे हुमायूं के मकबरे में जो कि 70 से ज़्यादा यहाँ चैम्बर्स हैं, हमें हर एक में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ गुम्बद के नीचे आना है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, वो कहता है कि गुम्बद के नीचे बने तहखाने में जहाँ बादशाह और हुमायूं की कब्र और अकबर के 2 बेटे दफन, तो जाहिर सी बात है कि वो
वहाँ दफन है जहाँ से हुमायूं की कब्र बहुत नज़दीक है, और दो जो उसके एंसेस्टर हैं अपने दानियाल और मुराद, वो उसके साथ में दफन है। तो हमें वो जगह देखनी है कि जहाँ उसके साथ दो आदमी दफन होने चाहिए और जहाँ से हुमायूं की कब्र भी बहुत नज़दीक हो जी। तो इन पांचों चैम्बर्स में, क्योंकि हम गुम्बद के नीचे देख रहे हैं, सिर्फ यही एक चैम्बर है इस शर्त को पूरा करता है, तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि यही वो एक खास स्पेसिफिक चैम्बर है, वही ये चैम्बर है जिसमें कि दाराशुको दफन है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम ये तो सिर्फ ये तो कथन हो गया, लेकिन हम आर्किटेक्चर को भी देखें तो उससे भी यही बात साबित होती है, क्योंकि दो कब्रों का आर्किटेक्चर एक जैसा है। जाहिर सी बात है कि जो अकबर के बेटे थे दानियाल और मुराद, उन दोनों के मरने में 5 साल का फर्क है। एक 1599 में मरता है, एक 1605 में, 5-6 साल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। लेकिन ये 1659 में मरता है दाराशुको, तो कब्र में तो आर्किटेक्चर में फर्क आ गया। तो न केवल आलमगीर नामा के कथन से बल्कि आर्किटेक्चर के हिसाब से भी हम ये कह सकते हैं कि हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि जहां दारा दफन, कोई और विकल्प भी नहीं है। और इस जो शब्दों में जो कहने की कोशिश की गई है और जो आर्किटेक्चर हमको बताता है, उसके आधार पर हम पूरे मकबरे में कहीं ढूंढे, हमें कोई दूसरी जगह ऐसी नहीं मिलती है। तो 100% हम ये इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हो सकते हैं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि फिलहाल इन्होंने जो दावा किया है उस पर संस्कृति मंत्रालय ने एक कमेटी बना दी है। कमेटी यहाँ पर आई, उसने जांचा कि क्या ये वाकई दाराशुको की कब्र है या फिर नहीं है, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो संस्कृति मंत्रालय को सौंप दी है। अब बहुत जल्द संस्कृति मंत्रालय इस बात पे फैसला लेगा कि 350 साल से जिस शहजादे की कब्र की लगातार खोज चल रही थी, क्या वाकई वो खोज अब खत्म हो चुकी है, क्या वाकई ये वो कब्र है या फिर अभी भी खोज जारी रहेगी।